नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर खान IITN एकेडमी सिक्कर में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल अपन RPSC सेकंड ग्रेड 2010 के सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन अपन ने किए भी थे और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। उनके नेक्स्ट क्वेश्चन की आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी के P पदों का योग Q तथा Q पदों का योग P हो तो P प्लस Q पदों का योग है। दोस्तों पहले इसके लॉन्ग मेथड की अपन बात करते हैं। देखते हैं लॉन्ग मेथड। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका लॉन्ग मेथड देखो। देखो अपन ने सबसे पहले ये मान लिया कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार व अंतर D है। तब दिया गया है कि देखो आपको क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के P पदों का योग Q है, यानी ये कह रहा है कि P पदों का योग है वो Q है। एक आपको दे रखा है तथा एक क्या दे रखा है, Q पदों का योग है वो दे रखा है अपन को P। दोस्तों आप जानते हो कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलो लगाते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये P/2 2a प्लस P-1 इंटू डी बराबर Q। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा हो जाएगा Q/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी और ये दे रखा है P। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर, मान सकते हैं। आगे देखते हैं। मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूँ भाई। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये तो इधर कितना हो जाएगा, देखो Q माइनस P। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ डायरेक्टली तो ये कितना आ जाएगा P माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 2a P माइनस Q प्लस डी। यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा P² माइनस P माइनस Q² प्लस Q। ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में अपने पास कितना आ जाएगा, देखो इधर तो क्या चल रहा था, P माइनस Q ये चल रहा था। इधर अपने पास 1/2 ये आ गया 2a और यहाँ जाएगा P माइनस Q। अगर इसमें ये D कॉमन अपने ले रखा था तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं P² माइनस Q² माइनस P प्लस Q। ये कितना हो जाएगा, देखते हैं आगे। 1/2 ये 2a ये P माइनस Q ऐसा कैसा, ये D P² माइनस Q² को क्या लिख सकते हैं P प्लस Q और P माइनस Q ये लिख सकते हैं। और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये P माइनस Q और क्या लिख सकते हैं इसको 1/2। अगर इस पूरे में से मैं P माइनस Q कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। और इधर दोस्तों इधर क्या चल रहा था P माइनस Q। देखो P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल आउट तो माइनस 1 इक्वल टू अपने पास बचा है 1/2 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये बच रहा है। अगर मैं दोनों ओर P प्लस Q से गुणा करने पर, दोनों ओर P प्लस Q से गुणा करो तो इधर आ जाएगा माइनस का P प्लस Q, ये हो जाएगा P प्लस Q/2 और ये मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी।
दोस्तों ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये मेरे पास बन गया किसका फॉर्मूला, P प्लस क्यू पदों के योग का। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में P प्लस क्यू पदों का योगफल अपने निकाला, वो कितना आया, माइनस का P प्लस क्यू है। देखते हैं कौन सा आंसर दे रखा है इसमें जो अपन को आंसर दे रखा है वो आंसर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। इधर जो यहाँ 2 दे रखा है ये क्या इसका रॉन्ग आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखो इसके ऑब्जेक्टिव अप्रोच शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करना चाहता हूँ, तो वो देखते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, देखो मैंने ये क्या मान लिया, जैसे ये P है, P ये ऐसे तो कह रहा है कि पहला पद है वो जैसे 2 मान लिया मैंने, पहला पद 2 मान लिया, तो पहला पद अपने मान लिया 2 और दूसरा पद क्या कह रही है, ऐसे तो कह रहा है कि P पदों का योगफल Q है और Q पदों का योगफल P है। ऐसे तो कह रहा है P पदों का योगफल Q है, Q पदों का योगफल P है। तो बताओ यहाँ पर जो पहले एक पद का योग कितना है, यहाँ पहले एक पद को अपन T1 भी कह सकते हैं, T1 को अपन A भी लिख सकते हैं। ये अपन को दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2। H2 अपन को इन 2 पदों का योग दे रखा है अपन को 1, ये दे रखा है। और H2 को अपन क्या लिख सकते हैं, H2 को अपन लिख सकते हैं T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 बराबर 2। T1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, देखो अभी भी अपन ने निकाली थी, T1 की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस T2 बराबर मेरे पास कितना है, 2 पदों का योग 1 है, सॉरी कितना दे रखा है, ये 1 है, यहाँ पर 1 ये दे रखा है 1। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गई। मैं दोबारा आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ कि समांतर श्रेणी में ये मान लिया मैंने 2 पद 1 और 2 मान लिया, ये कह रहा है कि पहला प्रथम एक पद का योग तो 2 है, 2 पदों का योग मैंने मान लिया 1 है। तो इसका मतलब इसको कहते हैं प्रथम एक पद का योग कितना दे रखा है, S1 लिखते हैं, S1 को T1 भी लिख सकते हैं, T1 को प्रथम पद A भी लिख सकते हैं, ये 2 दे रखा है। अब H2 ये कह रहा है H2 ये रहा, H2 दे रखा अपन को 1, H2 को अपन लिख सकते हैं T1 प्लस T2 बराबर 1। T1 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, T1 की वैल्यू 2 रख दी, 2 प्लस T2 इक्वल टू 1। तो T2 की जो वैल्यू है यहाँ पर आई -1, कितनी आ गई, -1। अब देखो अपन आगे की चर्चा करते हैं, आगे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अब अपने पास जो श्रेणी आएगी, क्या आएगी, श्रेणी, जो श्रेणी आई वो मेरे पास देखो पहला पद तो इसके अंदर कितना है मेरे पास, पहला पद तो आया 2, दूसरा पद कितना है -1। अब आप समझदार हो कि आपको एक प्रोग्रेशन बनाते हैं अपन, ये समांतर श्रेणी की बात चल रही है। तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास आएगा -3, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, इसमें इस -1 को कितने में से घटाऊंगी, -3 आ जाए, देखो -4 में से घटाएंगे तो ही आएगा। ये तो ऐसे तो बनेगी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी आ गई। अब अपन को निकालना क्या है, अब अपन को निकालना है अब P प्लस Q पदों का योग, P प्लस Q पदों का योग, और वो मेरे पास क्या होता है, P प्लस Q पदों का योग। तो P का मान 1 है, इसका मान 2 है, पदों का योग, पदों का योग 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3 पदों का योग, 3 पदों का योग। बताओ 3 पदों का योग यहाँ कितना हो जाएगा, तीनों पद को जोड़ दो, इसको पहला पद 2 है, फिर -1 है, ये -4 है, तो ये हो जाएगा 2 - 5 यानी -3। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से। अब ऑप्शन इसमें पहला दे रखा है 0, तो पहला ऑप्शन तो 0 हो नहीं सकता। दूसरा दे रखा है P प्लस Q, देखो माइनस में आ रहा तो P प्लस, अरे इन दोनों को जोड़ेंगे, कौन से दोनों पद को, इन दोनों पद को आप जोड़ोगे तो माइनस में आ सकती है, ये वैल्यू नहीं आ सकती, जोड़ेंगे तो 1 आएगा प्लस में, अपन को तो माइनस में चाहिए। तीसरा दे रखा है माइनस का P प्लस Q, तो देखो -P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया -3। कितना आ गया, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, माइनस करते, इसका मतलब विकल्प कौन सा, विकल्प विकल्प 3 इसका हल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है और आपको दे रखा है तथा x
वाई बराबर दे रखा है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ये अपन को दे रखा है। तो देखते हैं अपन को क्या दे रखा है। देखो दिया गया है कि क्या दे रखा है वो देखते हैं। दिया गया है कि क्या दे रखा है अपन को, ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 और एक अपन को दे रखा है कि एक्स वाई बराबर 12। तो इसके 2-3 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि समीकरण 1 से मैं y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दूं। जैसे मेरे पास ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे तो एक द्विघात अक्ष में द्विघात समीकरण बनेगी, जिससे अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू है उसको समीकरण 1 में रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ रख देना, एक्स स्क्वायर यानी यहाँ क्वेश्चन में रख देना, वो इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपन। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। ये होता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 है तो 7 रख दी, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 12 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 49 माइनस 24, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25। यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, ये इसका लॉन्ग मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? देखो ये इसके लॉन्ग मेथड है भैया। अब अपन बात करते हैं ट्रिक की, तो देखते हैं इसकी ट्रिक कैसे करेंगे। देखो तो इसकी ट्रिक कैसे निकालेंगे। अपन को दे रखा क्या है, क्योंकि अपन को दे रखा है कि x प्लस वाई है वो आपको दे रखा है 7, एक दे दिया एक्स वाई बराबर आपको दे दिया 12, ये दे रखा है। आप सबको पता होना चाहिए ऐसी दो संख्या जिनका योग कितना हो 7 हो, तो अपन बात मानते हैं। जैसे x मैं यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ वाई, जैसे 5 और 2 7 होते हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, लेकिन इसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जबकि 10 आ रहा है। ये तो नहीं ले सकते, अपन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। जैसे 1 और 6 भी होते हैं, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, जबकि अपना 6 रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर जैसे 2 और 5 ऊपर ले लिया, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो फिर अपन बात करते हैं 3 और 4 की। 3 और 4 को जब आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है यहाँ x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अगले ने पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो ये 3 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस 16, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25। इस तरीके से भी हम इस आंसर का जवाब दे सकते हैं, यानी ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, के मूल अल्फा कोमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 हो, तो पी का मान। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, यानी क्या दे रखा है वो अपन बात करते हैं। क्योंकि दिया गया है कि क्या दे रखा है अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0 दे रखा है। दोस्तों अपने एक बात जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है, कब यूज लेते हैं? जब मूल दे रखे और द्विघात समीकरण पूछे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो यहाँ से अपन कंपेयरिंग करते हैं, तो अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू वो आपको दे रखी है 8 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है पी दे रखी है। अब देखते हैं आगे, हम जानते हैं कि देखो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था। क्या क्या दे रखा अपन को वो देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है, तो ये 40 दे दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यानी पी है, तो ये आ जाएगा 40, ये हो जाएगा 64 माइनस 2p, तो यहाँ से 2p बराबर हो जाएगा 84 माइनस 40। तो वो नेक्स्ट आगे देखते हैं।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2p बराबर 84 माइनस 40 थे, तो 2p बराबर आ जाएगा 24। तो p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। p की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है 12 में, यानी इसका जो राइट आंसर हो वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब अपन आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान है। यानी क्या क्या दे रखा है अपन को वो देखते हैं। अपन को दे रखा है, देखो आपको पता है सेक 30, जो सेक 30 होता है वो होता है 2/√3, साथ साथ में ये लिख देते हैं। उसके बाद में कोसेक 45 वो होता है √2, ये 2 लगा दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं 2 cos 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, टेन 45 की वैल्यू भी होती है 1। ठीक है, ये आ गया। इस 2 से ये 2 कट रहा है तो इसको काट दिया, स्क्वायर करेंगे इसका तो ये आएगा 4 + 3, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर 3 ले लेता हूँ तो 4 + 6 और इंटू यह आ जाएगा 3, 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखा है कि द मायावर प्रमेय के अनुसार, द मायावर प्रमेय के अनुसार cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n का मान होता है। देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ द मायावर प्रमेय, द मायावर प्रमेय, द मायावर प्रमेय जो होती है उसके लिए अपने पास कंसेप्ट होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। लेकिन याद रखना जहां ये n होता है n, वो एक परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी तो द मायावर प्रमेय नहीं लगा सकते। द मायावर प्रमेय लगाने के लिए उसकी जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। और क्या होता है द मायावर प्रमेय की जो पावर होती है, जो पावर ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों थीटा के साथ क्या हो जाती है, इन दोनों थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो देखते हैं, तो ये आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये होती है। यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, जहां n क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जहां n एक परिमेय संख्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी कि अपना जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, एक मैं साथ साथ में देखो, एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा कन्फर्म करा देता हूँ। द मायावर जो प्रमेय है, द मायावर प्रमेय, एक तो द मायावर प्रमेय, ये तो क्या होती है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होना चाहिए, n क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो क्या होता है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये होता है द मायावर प्रमेय, जहाँ n परिमेय संख्या है, जहाँ n परिमेय है। जैसे अपरिमेय संख्या के लागू नहीं होती, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर जैसे √2 आ गया, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि cos √2 थीटा प्लस आयोटा साइन √2 थीटा, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक उसके अंदर आती है आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय क्या होती है, उसको भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। आयलर प्रमेय होती है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसको अपन e की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है सबको। मैं थोड़ा सा, एक तो कौन सी हो गई, तो आयलर प्रमेय होगी, एक अपने पास कौन सी होगी, द मायावर प्रमेय।
ये जो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको ध्यान रखना है। एन इसके लिए क्या होता है, एक परिमेय नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है कि लेमड़ा के किस मान के लिए सदिश ये और ये दो सदिश दे रखे हैं परस्पर लंबवत है। दोस्तों अपन जानते हैं, पहले सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे कि इसको मान लेते हैं कि ए सदिश बराबर मैंने मान लिया कि 2i प्लस लेमड़ा जे प्लस 5k, और बी सदिश बराबर मैंने मान लिया माइनस का i प्लस का j प्लस का k, ये मैंने मान लिया। प्रश्न अनुसार ये क्या कह रहा है कि किस मान के लिए परस्पर लंबवत है, तो इसका मतलब हो गया है कि ए सदिश एवं बी सदिश, ए सदिश एवं बी सदिश लंबवत होंगे यदि, लंबवत होंगे यदि, लंबवत होंगे यदि क्या होती है इसके लिए कंडीशन, इसके लिए कंडीशन होती है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना होना चाहिए, 0। ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो आगे इसमें जो दे रखा है ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 2i प्लस लेमड़ा जे प्लस 5k और डॉट ये माइनस का i प्लस जे प्लस के बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा लेमड़ा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा लेमड़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, तो लेमड़ा की वैल्यू आ गई माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर आपको दे दिया कि 2i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर आपको दे दिया 6i माइनस 3j प्लस 2k। आपको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, क्रॉस के लिए सारणिक की वैल्यू निकालते हैं तो यह आ जाएगा i कैप, j कैप और k कैप। ये 2 2 माइनस 1, ये 6 माइनस 3 और ये 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो i इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 3, याद रखना ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो i के अकॉर्डिंग करेंगे तो 4 माइनस 3, j के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंड करेंगे तो j के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस k के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस का 6 माइनस 12। तो देखते हैं, ये तो आ जाएगा i, देखो 4 और 6 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 10j, ये हो जाएगा माइनस का 18k। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 है वो उसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो देखो इसके फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3x प्लस 1, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। तो 3x प्लस 1 तो ले लिया मैंने कॉमन, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1। इसको देखो 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, तो एज इट इज। और आपको देखो यहाँ क्या दे रखा है भैया, ये आपको दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब अपन को जो ऑप्शन दे रखा है देखते हैं कौन सा ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। देखो 3x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 है अपने आंसर। तो देखो एक तो अपना कितना आया था, 3x प्लस 1 आया था, तो 3x प्लस 1 देखो ये रहा। फिर एक आया x प्लस 2, किसी में नहीं x प्लस 2। फिर x माइनस 2, वो भी किसी में नहीं है। तो अपना जो आंसर है वो क्या है,
ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है देखते हैं। देखो किसी वर्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की बिंदु -2,4 पर लंबाई है। देखो पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, जैसे मेरे पास एक ये वर्त है, ये मैंने एक वर्त मान लिया, मान सकते हैं इसकी, और एक स्पर्श रेखा तो मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेते हैं, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, दूसरी जो स्पर्श रेखा वो इसकी ये है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। देखो एक मिनट सारे, मैं इसको नाम ले लेता हूँ, ये तो पी एम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एल, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये मैंने मान लिया भाई, कोई वर्त मान लिया। अब देखते हैं एक मिनट, ये जो पी पॉइंट है वो अपन को दे रखा है -2,3 दे रखा है, और इसको कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई S1। क्या होती है स्पर्श रेखा की लंबाई S1? तो क्या देंगे इसका सॉल्यूशन, किस तरह से देंगे, क्या सॉल्यूशन देंगे कि बिंदु -2,3 से वर्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की लंबाई, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो मैंने मान ली है PM है, क्या है ये स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होता है √S1। S1 का मतलब होता है जो आपको जो बिंदु दे रखा है ये वर्त के समीकरण में पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो यानी PM बराबर आ जाएगा रूट, ये कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4 + 9 - 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट। फिर उसके बाद में मेरे पास कितना बचेगा, ये मेरे पास बचेगा √9, तो ये मेरे पास आ गया 3, कितना आ गया 3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या दे रखा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं ये कई दे रखा है, तो ये यूनिट हो गए 3 यूनिट, ये इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई 3, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सही सूत्र है, सही सूत्र होता है। देखो दोस्तों एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपको 1-2 बातें नोट में लिखा देता हूँ कि नोट में अपन ने ये मान ली, नोट में पहली बात मैं जो लिखा रहा हूँ वो देखना, नोट में ये मान लिया कि वे आंकड़े जिनके माध्यिका व बहुलक, वे आंकड़े जिनके माध्यिका व बहुलक समान होता है, वे आंकड़े जिनके माध्यिका व बहुलक समान होता है, ऐसे आंकड़े सममित आंकड़े कहलाते हैं। कौन से आंकड़े कहलाते हैं, सममित आंकड़े कहलाते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखना है कि वे आंकड़े जिनके माध्यिका व बहुलक समान होता है, तीनों बात समान हो जाए, माध्यिका, माध्य और बहुलक तीनों की बातें समान आ जाए, तो अपन ये कहेंगे वो आंकड़े कैसे होते हैं, सममित आंकड़े होते हैं। कैसे होते हैं, सममित आंकड़े। दूसरी बात ये, यदि आंकड़े सममित ना हो तो माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य
सन्निकटन संबंध पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि वे आंकड़े, देखो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि क्या लिखा है मैंने, कि वे आंकड़े जिनके लिए माध्य, माध्यिका व बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक समान होता है, क्या होना चाहिए, समान हो, तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं, सम्मित आंकड़े कहलाते हैं। कौन से आंकड़े कहलाते हैं, सम्मित आंकड़े। फिर दूसरा मैंने लिखा है यदि आंकड़े सम्मित ना हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक के मध्य सन्निकटन संबंध पाया जाता है। तो देखते हैं संबंध कौन सा पाया जाता है, वो देखते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 इंटू माध्यिका। ये क्वेश्चन आरपीएससी में फर्स्ट पेपर में भी बहुत, फर्स्ट पेपर में कई बार तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार माध्य, माध्यिका की वैल्यू दे करके बहुलक की वैल्यू पूछ लेता है, कभी बहुलक और माध्यिका की वैल्यू दे के माध्य पूछ लेता है, कई बार डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना आप। 3 माध्यिका -2 माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक होता है। ये संबंध होता है इन तीनों में। तो आप सॉरी तो आपको 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद करना है। यानी ये जो संबंध होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं इनसे एग्जाम में। ठीक है, चलो यानी कौन सा ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 2 माध्यिका, देखो 2 माध्यिका -3 माध्यिक, ये बात भी गलत है। 3 मध्यांक प्लस 2 मध्यमान, ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर 3 माध्यिका माइनस मध्यमान, ये बात भी गलत है। 3 मध्यांक, मध्यांक माध्यिका को कहते हैं, 3 मध्यांक -2 मध्यमान बराबर बहुलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। इसका जो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो अपन को दे रखा है लिमिट, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो आपको दे रखा है कि लिमिट 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx। दोस्तों इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस e की पावर x को अपन लिख सकते हैं, e की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे देखते हैं कि माना e की पावर x को एक बार t मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x dx इक्वल टू dt। देखो इसका e की पावर x को t मान लिया, अवकलन कर दिया, तो अपने पास ही आया। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड है। ठीक है, तो ये सीमाएं भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसकी जो लिमिट होगी वो भी देख लेते हैं कि जब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो e t बराबर आएगा e की पावर 0, यानी t की वैल्यू 1 आएगी। तथा जब x बराबर 1 हो, x बराबर 1 पर t की वैल्यू आएगी e। तो अब कितना आएगा वो देखते हैं। लिमिट 0 पे तो आई देखो 1 और 1 पे इसकी वैल्यू e। ये मेरे पास क्या बन गया, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बन गया dt। ये फॉर्मूला किसका इंटीग्रेशन हुआ है, 1 बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन। तो लिमिट पुट की अपन ने, लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। tan में एक वैल्यू किसकी होती है वो भी देख लेते हैं। tan में जो एक वैल्यू होगी वो किसकी होगी, तो देखते हैं, देखते इधर। तो ये आ जाएगा देखो tan इनवर्स e माइनस tan में एक वैल्यू होती है π/4 की। तो इसका जो आंसर दे रखा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है क्या, पहला ऑप्शन देखो इसका राइट ऑप्शन है। दूसरे में यहाँ प्लस आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। ये देखो π/4 माइनस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो ऑप्शन है वो एक इसका क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं इसका सेकंड मेथड। इसका जो पहले मैं क्वेश्चन को देखो, सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको।
सेकंड मेथड के लिए अपन को क्या करना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट 0 से 1 e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x dx, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट 0 से 1 e की पावर x और 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, पुट e की पावर x बराबर में एक बार टेन थीटा पुट कर देता हूँ, e की पावर x बराबर क्या पुट कर देता हूँ, टेन थीटा। तो इस कितना हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन कर दो, e की पावर x का, e की पावर x dx, टेन का मेरे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये रखा है तो लिमिट भी चेंज कर दो, तो इसकी जो सीमाएं आएगी वो क्या आ जाएगी कि x बराबर 0 पर यहाँ 0 पुट करूँगा, टेन 0, x की जगह 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0 की वैल्यू 1, टेन में एक वैल्यू किसकी होती है, पाई/4 की, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई/4, तथा x बराबर 1 पर 1 रखेंगे तो थीटा बराबर, देखो x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो ये e की पावर 1 ये इधर आएगा तो टेन इनवर्स ये मेरे पास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखते हैं लिमिट रखने के बाद क्या होगा। लिमिट अपन ने रख दी, ये तो आ गया देखो पाई/4, ये मेरे पास हो गया टेन इनवर्स e, और ये मेरे पास हो गया सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा लिमिट पाई/4 से टेन इनवर्स e, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी मेरे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इसे अपन ने काट दिया। तो लिमिट पाई/4 से टेन इनवर्स e, ये हो गया 1, ये हो गया डी थीटा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा पाई/4 माइनस टेन इनवर्स e, लिमिट पुट कर दो तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स e माइनस का पाई/4। तो अपन ने देखा ये इसका क्या है, आंसर है। तो देखते हैं कौन से में दे रखा है ये, देखो इसमें भी अपने पास ये आंसर आया था टेन इनवर्स e माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन किया था तो अपना आंसर ये आया था। तो इसके अंदर यानी ऑप्शन नंबर 1 था, इसमें भी देख लेते हैं टेन इनवर्स e माइनस पाई/4 यार आ गया, चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखा अपन ने, देखो इसकी वैल्यू भी ये इसका आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, राइट आंसर है, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।